जनूबी पंजाब भर में एलपीजी माफिया बेलगाम है। मुल्तान रहमरा खान में गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन और गैर मयारी सिलेंडर्स की भरमार। गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स के इस्तेमाल से हादसात का खदशा। बहावलपुर रिंग रोड के इतराफ मिनी पेट्रोल एजेंसियां कायम है। महकमा सिविल डिफेंस हिफाजती इकदाम करने में मुकम्मल नाकाम। जनूबी पंजाब भर में एलपीजी माफिया बेलगाम है। मुल्तान रहमरा खान में गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन और गैर मयारी सिलेंडर्स की भरमार है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार है। शहर में मशीनों की गैर कानूनी तैयारी का भी इंकशाफ है। इंदरून शहर यूनिट्स बनाने वाली वर्कशॉप्स रोही मंजर-ए-आम पर ले आया है। शिकारपुरी गेट पर नए और पुराने पेट्रोल की मुरम्मत और तैयारी का काम जारी है। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा हमें इस हवाले से। बिल्कुल जी, एक तरफ तो बहावलपुर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार है और दूसरी तरफ बहावलपुर शहर के अंदर ही ये पेट्रोल एजेंसियां जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है और साथ साथ उनको रिपेयर भी किया जा रहा है। बात कर लेते हैं जो कि यूनिट्स रिपेयर करते हैं, बनाते हैं उनसे। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है और इसकी रिपेयरिंग जो है वो गैर कानूनी है। जो कंपनी बनाती है वही उसको रिपेयर करती है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो मैं आखिर मजदूरी तो करनी है ना। मुझे कुछ पेंशन तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, मैं क्या करूंगा? मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैं कहाँ कैसे पेट पालूंगा? अच्छा, इसमें फिर कोई जारी बात है, आप अपना रोजगार करें यहाँ पे, लेकिन जो इंतजामिया है वो कभी आपके पास नहीं आई कि इसको रजिस्टर किया जाए, प्रॉपर तरीके से आप इसको करें? नहीं, हम प्रॉपर तरीके से करते नहीं ना काम। अब मेरी उम्र है, इसको मैं थक जाता हूँ, बंद करके चला जाता हूँ, बस मेरा तो ये काम है। तो कभी आपको नोटिस वगैरह दिया गया हो सिविल डिफेंस से, इंतजामिया की तरफ? सिविल डिफेंस का ताल्लुक ही नहीं ना इससे कि कोई मैं यहाँ पेट्रोल तो नहीं बेच रहा, मैं तो पेट्रोल पंप की मशीनें ठीक करता हूँ। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो इनको तैयार कर रहे हैं, जो रिपेयर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मैं अपना रोजगार कर रहा हूँ। वो कंपनी से वाबस्ता रहे हैं और अब अपना एक रोजगार जो है यहाँ पर वो कर रहे हैं। एजेंसियाँ जो हैं वो बना रहे हैं, जो यूनिट्स हैं पेट्रोल एजेंसियों के वो यहाँ पर बनाते हैं और साथ साथ रिपेयर भी करते हैं। और अलमिया ये है कि जो इंतजामिया है उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि यहाँ बहावलपुर शहर के अंदर इस तरह का काम हो रहा है। जो है वो बाहर जाकर उनमें पेट्रोल डालकर फरोख्त किया जाता है और गैर कानूनी काम जो है वो बहावलपुर में इस वक्त जारी है। जी शुक्रिया ताहिर आपका। यहाँ बात करेंगे निमोनिया के हवाले से। जनूबी पंजाब में निमोनिया जानलेवा बन गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक बच्चा जान की बाजी हार गया। गुज़िश्ता 3 दिनों में निमोनिया से 4 बच्चे दम तोड़ गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 14 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। शहर में 1 जनवरी से अब तक जाँ भाग बच्चों की तादाद 79 हो गई है। 1 जनवरी से अब तक निमोनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 1480 हो गई है और मुल्तान में 24 घंटों में मजीद 18 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासरा 35 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। आपको निमोनिया के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में निमोनिया की कारोबार जारी है। 24 घंटों के दौरान निमोनिया से मुतासरा 18 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासरा 35 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, नमूनिया के हवाले से बात करें तो नमूनिया के बाद जारी हैं और मरीजों की तादाद अभी तक हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रही है। डॉक्टर्स की जानिब से पहले ये कहा गया था कि मौसम की जैसे ही तब्दीली होगी, जैसे मौसम की शिद्दत में कमी आएगी तो नमूनिया का मर्ज भी उसी तरीके से कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात कर लें तो मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 18 बच्चे लाए गए हैं जो कि नमूनिया का शिकार निकले और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। डॉक्टर से जब हमारी इस हवाले से बात की तो उनका ये कहना था कि रोजाना 15 से 20 जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उनका इस हवाले से इलाज जारी है। अगर हम इस वक्त बात करें जो इस वक्त मरीज वहां पर जेर इलाज हैं, 35 मरीज बच्चे हैं जिनका इलाज जारी है जो कि नमूनिया का शिकार हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनका इस हवाले से फौरी तौर पर इलाज शुरू कर दिया गया है। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वालिदैन स्पेशली इस हवाले से एहतियात करें, बच्चों का ख्याल करें, उनको वैक्सीन जो है वो टाइम पर लगवाएं ताकि जो बच्चे हैं वो इस हवाले से नमूनिया और दीगर बीमारियों का शिकार ना हो सके। इसके साथ साथ डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि इसमें ज़्यादातर बच्चों की वो तादाद है जिनकी कुव्वत मुदाफ़त काफ़ी कम है और उन बच्चों के लिए नमूनिया काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है जिन बच्चों को पहले से कई बीमारियों का वो लाहक हैं और उसके साथ साथ जब उनको चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी और दीगर बीमारी लाहक होती हैं तो वो फिर नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को ये कहना है कि जो वालिदैन हैं वो इस हवाले से बच्चों का खासा ख्याल करें। यकम मार्च से लेकर अब तक की सूरत हाल की बात करें तो यकम जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो 58 बच्चे हैं जो कि नमूनिया के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। जी शुक्रिया बिलाल नियाजी।
आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में जमीन के इंतकाल और कागजात में मुबैना फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। बहावलपुर बेंच में केस की समाअत हुई है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अली अदालत में पेश हुए हैं। डीसी बहावलनगर के जमानती वारंट जारी हैं और जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अहमद नदीम ने केस की समाअत की है। यहां पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है जमीन के इंतकाल और कागजात में मुबैना फ्रॉड। बहावलपुर बेंच में केस की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अली अदालत में पेश। बहावलनगर के जमानती वारंट जारी किए गए और जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अहमद नदीम ने केस की समाअत की है। आपको यहां पर अपडेट करें हैं, डीसी बहावलनगर के जमानती वारंट जारी किए गए हैं। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अहमद नदीम ने केस की समाअत की है। महमूद जहीर से तफसीलात जानेंगे। महमूद, बताइएगा हमें केस की समाअत के हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर जस्टिस साहब की अदालत में केस सुना गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जो है सत्ता कोर्ट को जमानती हिफाजत के साथ यानी हिफाजती जमानत के साथ तलब किया गया था। यानी कहा गया था कि आप जमानत से वाक़ आएंगे क्योंकि इससे पहले वो बुलाए जा रहे थे। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से इस मामले पर पूछा कि जो मुद्दई है बिल किसी के मिलकर जमीन है उस पर फ्रॉड किया गया और फ्रॉड करने वाला सरकारी अमला शामिल है और उस हवाले से तहकीक नहीं की जा रही। मैंने खास दी थी डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर कौन साहब को, लेकिन उसकी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की। तो जिस पर अदालत में कोई तौर पर लिख कर दे दिया गया कि आपके हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैं इस हवाले से इंक्वायरी करता हूँ। अदालत ने इसकी जाने पर गई कि इसकी मुद्दई के साथ जो डिमांड की इंक्वायरी की जा रही है, तो अदालत ने केस को खारिज कर दिया, जिसके हवाले से ये अपडेट दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका महमूद जहीर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। साल 2024 के पहले 2 माह और 20 दिन ट्रेन हादसात में इजाफा हुआ है। 1 जनवरी 2024 से लेकर 20 मार्च तक 31 ट्रेन हादसात का शिकार हुई हैं। और आपको बताते चलें, गुज़श्ता साल 2023 में साल भर में 84 ट्रेन हादसात रिकॉर्ड किए गए थे। हादसात में मालगाड़ियों की आपको बता रहे हैं कि 17 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि मुसाफिर ट्रेनों की 9 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, साल 2024 के पहले 2 माह और 20 दिन ट्रेन हादसात में इजाफा हुआ है। 1 जनवरी 2024 से लेकर 20 मार्च तक 31 ट्रेन हादसात का शिकार हुई हैं। गुज़श्ता साल 2023 में साल भर में 84 ट्रेन हादसात रिकॉर्ड किए गए थे और हादसात में मालगाड़ियों के 17 वाक़यात रिकॉर्ड हुए, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के 9 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करें हैं, साल 2024 के पहले 2 माह और 20 दिन ट्रेन हादसात में इजाफा हुआ। 1 जनवरी 2024 से लेकर 20 मार्च तक 31 ट्रेन हादसात हुए हैं। सईद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। सईद, बताइएगा क्यों हादसात जो है वो मजीद बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि साल 2024 के पहले 2 माह और 20 दिन के अंदर ट्रेन हादसात में रिकॉर्ड इजाफा है वो देखने नजर आया है। 1 जनवरी 2024 से लेकर 20 मार्च तक 31 ट्रेन हादसात हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल 2023 के अंदर साल भर के अंदर सिर्फ 84 हादसात थे वो रूनुमा हुए थे। और इसकी रिपोर्ट है वो हेडक्वार्टर में मुरतब करने के बाद चेयरमैन रेलवे और सी रेलवे को अरसाल कर दी है। जरा का कहना है कि हादसात में सबसे ज्यादा मालगाड़ियों की डिरेलमेंट के 17 वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जबकि मुसाफिर ट्रेनों की डिरेलमेंट के 9 वाक़यात हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसकी वजूहात यही बताई जा रही है कि बोगियों का अनफिट होना, ट्रैक का अनफिट होना और बिला जरूरत जो ओवरलोडिंग होती है उसकी वजह से जो ट्रैक है वो खस्ता हाल होने की वजह से और बोगी खस्ता होने की वजह से जो डिरेलमेंट के वाक़यात वो बढ़ रहे हैं। और इस साल के 2 माह और 20 दिन के दौरान 31 रिकॉर्ड हादसात हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। जी, सईद, बताइएगा अभी तक जो मसाइल सामने आए हैं ट्रैक के हवाले से और जो भी आपने बताए हैं उन पे कोई काम जारी है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो एक ML1 मनसूबा है वो गुज़श्ता 10 साल से जेर इल्तवा है और पाक सेना जो पार्टनरशिप के तहत बनने वाला ML1 मनसूबा है उसके बाद ही जो ट्रैक के हालात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। फिल वक्त जो मुख्तलिफ मुल्तान डिवीजन के और लाहौर डिवीजन के और मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर स्ट्रिप्स वो लगाई गई हैं ताकि ट्रेनें जो हैं जहाँ ज़्यादा खस्ता हाल ट्रेनें ट्रैक है वहाँ पर ट्रेनें की स्पीड है वो कम करके सारा है वो किया जा रहा है। फिर वक्त जराए का ये कहना है कि जो कोचेस की शॉर्टेज की वजह से जो ओवरड्यू कोचेस हैं जिनकी मुरम्मत नहीं की गई वो ट्रैक के ऊपर वो चलाई जा रही हैं, जिसके हादसात का बाइस बन रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद।
यहाँ बात करेंगे मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। रवा माह बिजली चोरों के खिलाफ 36 मुकदमात दर्ज हुए हैं। बिजली चोरों को रवा माह 23 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करते हैं कैंट डिवीजन की, तो कैंट डिवीजन ने अब तक कितने बिजली चोरों को जो है वो गिरफ्तार करवाया है, कितने जुर्माने करवा दिए गए हैं, लाइन लॉसेस में कितनी कमी की गई है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सियन कैंट डिवीजन के अकरम जावेद साहब हमारे हमरा ही मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं, एक्सियन कैंट क्या इस हवाले से कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ एग्जीक्यूटिव राना मोहम्मद अयूब साहब की हदायत के मुताबिक हमने इस महीने में तकरीबन 43 FIRs भेजी हैं, जिसमें 36 हमारी FIR हो गई हैं। हमने 23 लाख जुर्माना किया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 70% पेमेंट ले ली है। इंशाल्लाह ये दिन ब दिन प्रोग्रेस राना साहब के आने से और बेहतर होगी और हम इस पे और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गर्मियों के महीने में हम बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करें और मुकम्मल बिजली चोरी को रोकें ताकि हमारे लाइन लॉसेस कंट्रोल हो जाए। इनकी जानिब से जो है कंज्यूमर के मसाइल फौरी बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। अगर हम बिजली चोरी के हवाले से रवा माह की बात करते हैं तो तकरीबन 43 के करीब इस्तखासे भेजे गए थे बिजली चोरों के खिलाफ, जिनमें 36 के करीब FIR का इंदराज करवा दिया गया है। एक्सियन कैंट अकरम जावेद ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो भी मीटर तब्दील कर दिए जाएंगे और सार्फिन के मसाइल फौरी बुनियादों पर हल किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो बिजली चोरी में मुलविस एहलकार पाए गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ साथ बिजली चोरी करने वालों को जो है वो जुर्माने भी और इनको जो है वो FIR का इंदराज करवा के मौके पर गिरफ्तार भी करवाया जाएगा। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। गोदा का तारीखी वर्षा तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। हिंदू धर्मशाला टूट फूट का शिकार है, बुनियादें गायब हो चुकी हैं, महकमा हिंदू औकाफ खामोश तमाशाई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जवार हुसैन काज़मी से। बताइएगा हमें। सरगोदा का नवाही इलाका है 99 चक। अगर बात की जाए यहाँ हिंदू काफ की जगह है, कदीमी विरसा है, तारीखी विरसा है। यहाँ अगर बात की जाए तो सिखों की इबादत गाह मुबैना तौर पर बताई जाती है। गुरुद्वारा है जो नहायत ही ज़बू अली और खस्ता अली का शिकार है, जो टूट फूट का शिकार है, अदम तवज्जो का शिकार है। इलाके के नंबरदार मेरे साथ मौजूद हैं, वो इस हवाले से बताएंगे कि इस तारीखी विरसे के हवाले से क्या कहेंगे आप। जी सन 60 ਤੋਂ ਸਦੀਕ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾਜਬਾਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸੰਭਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੇ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਗਿਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। और अपने आप डिगदी या नेरे से नहीं डिगदी नुकसान हो सकता है और जिन्हें डिगी हो और दोबारा बनाती है। जी बिल्कुल, आपने देखा इलाके के नंबरदार मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना यह है कि ये दीवार गिर गई थी और इसकी तामीर शुरू करवा दी है। इसके साथ इन्होंने एक शख्स का भी बताया जो यहाँ रह रहा है और बाकायदा इसकी किस्तें अदा कर रहा है और वही यहाँ इनको गिरा कर भी शुरू कर रहा है, जिसकी इन्होंने बताया कि इदारे की तरफ से बाकायदा परमिशन दी गई है। जी शुक्रिया जवाहर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल दौरा मुल्तान मुतवक्के और मरीम नवाज का बतौर वज़ीर आला कल मुल्तान का पहला दौरा होगा। मरीम नवाज धर्म गेट हादसे के लवाहिकीन को इमदादी चेक देंगी। मरीम नवाज किला कोहना कासिम बाग पर रमज़ान बाजार का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब निश्तर 2 का दौरा भी करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद, बताइएगा हमें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कल बतौर वज़ीर आला पंजाब पहला मुल्तान का दौरा करने जा रही हैं। इस वजह से वज़ीर आला पंजाब जो है वो कल मुल्तान के अंदर जो है वो अपना मसरूफ़ दिन गुजारेंगी। दौरा जो है वो चंद घंटों पर मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर वो किला कोना कासिम बाग जाएंगी, जहाँ पर वो मुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का उनको जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद जो है वो रमज़ान बाज़ार का भी दौरा करेंगी और वहाँ अवामुन्नास से भी मुलाकात करेंगी। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो है ओल्ड शुजाबार रोड जाएंगी, जहाँ पर निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम के अंदर भी जो है वो शामिल होंगी। उसके बाद उनका दौरा अगला निश्तर 2 का होगा, जहाँ पर वो निश्तर 2 का जायज़ा लेंगी और उस हवाले से भी उनको वहाँ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो है वो वज़ीर आला मॉनिटरिंग सेल के मेंबरान से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो मेंबरान असम्बली हैं
उनसे भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना दौरा मुल्तान मुकम्मल करेंगे। जबकि इस दौरे के अंदर जो सबसे अहम जो है जो उनका दौरे का अहम मकसद था वो हरम गेट वाक़े के अंदर गिरने वाली इमारत के जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात भी करना और जो लवाहिकीन है जो इंतकाल करके उनके लवाहिकीन से को इमदादी चेक भी वो जो है वो तकसीम करेंगे और जिसका वो दौरा मुल्तान मुकम्मल होगा और वो वापस जो है वो लाहौर चली जाएंगी। जी शुक्रिया जुनैद अनवर। और अब बात करेंगे बहावलपुर के मॉडल बाजार एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर सब्सिडाइज्ड अशिया की फरोख्त जारी है। शहरियों की जानिब से सस्ती अशिया के हुसूल पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं बहावलपुर के मॉडल बाजार के बारे में। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर सब्सिडाइज्ड अशिया की फरोख्त जारी है। शहरियों की जानिब से सस्ती अशिया के हुसूल पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के लिए। महमूद बताइएगा अभी तक की क्या अपडेट्स हैं। हम जी बिल्कुल, पहले तो हम चाहेंगे कि फेयर प्राइस शॉप पे कौन कौन सी अशिया कितनी सस्ती है आवाम को जरा बताएं, फिर हम आवाम की तरफ जाते हैं। पंजाब हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम है जिन्होंने 13 एसेंशियल कमोडिटीज़ पे जो है ना अपना होलसेल रेट पे पाकिस्तान की तारीख कौन सी 13 चीजें? 13 चीज़ आलू, टमाटर, प्याज, कद्दू, लहसुन, लीमू, सेब, केला। प्याज मार्केट में 200 से 250 रुपए किलो है, यहाँ कितने? हमारे पास 95 रुपीज़ में है। टमाटर 100 रुपए से 125 रुपए किलो यहाँ? हमारे पास 56-60 तक। तरबूजा मार्केट में 200 से 225 रुपए किलो यहाँ? 119 रुपए तक है हमारे पास। और इसके अलावा बेसन और क्या क्या बता रहे हैं? उसके बाद बेसन है, खजूर है, हमारे पास दाल चना है। सेब मार्केट में 300 रुपए किलो, यहाँ क्या? यहाँ पे 201 रुपए किलो है। तो ये आपकी मेहरबानी, आपने हमारे साथ ताउन किया। आप कुछ खवातीन से भी जानते हैं, बताइएगा आप कैसा देख रही है इस बाजार को? यहाँ पर सस्ती अशिया मिल रही है? हाँ, मार्केट से तो बेहतर है। बेहतर मसलन क्या क्या चीजें? फ्रूट्स में भी काफी फर्क है, सब्जियों में भी काफी फर्क है। अच्छा, बेहतर है सिस्टम। बेहतर है। अम्मा जी मैं चाहूंगा जरा 1 मिनट मेरे तरफ हो, 1 मिनट हो ना अम्मा जी, बताएं जरा क्या क्या चीजें सस्ती है? ये फल सस्ते हैं। अच्छा, और मार्केट से सस्ती चीजें मिल रही हैं? जी जी। आप बताइएगा जी, मार्केट से जी अच्छी हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। जैसे प्याज महंगे थे, टमाटर महंगे थे, वो भी सस्ते मिल रहे हैं। और सेब वगैरह मतलब फल वगैरह वो भी सस्ते हैं, मार्केट से ज़रा इधर सस्ते हैं। ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो लाइनें लगी हुई हैं जो लोगों की, मर्द व ख़वातीन हजरात की, ये तमाम के तमाम फेयर प्राइस एग्रीकल्चर जो शॉप है जिसमें 13 अशिया सस्ती की गई हैं, जिनमें फल भी हैं, सब्जियाँ भी हैं और इसके साथ साथ करियाने के भी 3 आइटम है जिनमें बेसन है, खजूर है। तो इन चीज़ों के एक बेहतर मार्जिन के साथ जो सब्सिडाइज्ड अशिया की गई है, सस्ती की गई। जैसे मैंने अभी आपके सामने उन साहब से भी पूछा, 300 रुपए किलो जो मार्केट में रेट है सेब का, वो यहाँ पर 200 रुपए का मिल रहा है। तकरीबन 200 से 225 रुपए खरबूजा है, वो यहाँ पर 120 रुपए या 109 से 120 रुपए तक मिल रहा है। जो मार्केट में प्याज 200 रुपए से 225 रुपए किलो मिल रही है, वो यहाँ पर 109। प्याज क्या रेट है आपके पास? प्याज 95 रुपीज़ किलो मिल रही है। तो इससे समझ सकते हैं हम कि एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से लगाई गई है, उस पर एक ह्यूज मार्जिन है, ह्यूज फ़र्क है, जिसके बायस यहाँ पर आप उन लोगों की तादाद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़े की हालत में जो मर्द और ख़वातीन यहाँ पर लाइनों में ठहर कर अशिया खुर्दनोश खरीद रहे हैं, इस हवाले से अंदाज़ा किया जा सकता है कि बहावलपुर में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप बेहतरीन दामों के साथ, सस्ते दामों के साथ आवाम की खिदमत कर रही है। जी आवाम की खिदमत कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका महमूद जहीर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको यहाँ पर अपडेट करें हैं बहावलपुर में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीद और फरोख्त जारी है। शहरियों की जानिब से सस्ती अशिया के हुसूल पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। वो अशिया जो बाजार में महंगी हैं यहाँ सस्ते रेट्स पर मिल रही हैं। शहरियों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया है। मुल्तान में महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से दाखिला मुहिम शुरू हो गई है और खुसूसी बच्चों को स्कूल लाने के लिए दाखिला स्काउट बनाया जाएगा। हर इलाके में 10 मेंबर पर मुश्तमिल स्काउट बनेगा। स्काउट माजूर बच्चों के घर जाकर तालीम की आगाही देगा। तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताइएगा हम स्काउट के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से दाखिला स्काउट बनाए जाएंगे। दाखिला मुहिम तेज़ करने के हवाले से स्पेशल एजुकेशन की जानिब से दाखिला स्काउट बनाए जाएंगे। इसी हवाले से जो है टीमें तश्कील दे दी जाएंगी। 5 अप्रैल से जो है ये काम शुरू कर दिया जाएगा। हर इलाके में जो है स्पेशल एजुकेशन का जो स्कूल है, तकरीबन मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में इस वक्त 4 कैटेगरीज़ के स्कूल मौजूद हैं, जबकि एक स्कूल जो है उसमें 4 कैटेगरीज कंबाइन पढ़ाई जाती हैं। माजूर अफराद को स्कूल लाने के लिए, माजूर बच्चों को स्कूल लाने के लिए जो है ये इकदाम किया जा रहा है।
जो स्काउट होगा वो घर घर जाके अपने इलाकों में उन बच्चों को जो है आइडेंटिफाई करेगा जो माजूर बच्चे हैं और वो स्कूल नहीं आते, फिर उनके वालिदैन को उनकी पढ़ाई के मुतल्लिक जो है आगाही दी जाएगी ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और स्पेशल एजुकेशन की जानिब से जो बच्चों को मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, इसके साथ साथ जो बच्चों को किताबें और ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जाती है उससे भी आगाह किया जाएगा और बताया जाएगा कि तालीम कितनी ज़रूरी है। इस हवाले से जो है 5 अप्रैल से दाखिला स्काउट्स काम करने शुरू कर देंगे। हर इलाके में जो है 10-10 दाखिला स्काउट काम करेंगे। इसके साथ साथ जो है 2 माह का टारगेट दिया गया है स्पेशल एजुकेशन की जानिब से तमाम दाखिला स्काउट को कि वो 2 माह के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो माजूर बच्चे हैं चारों कैटेगरीज के, गोया वो नाबीना बच्चे हों, जिस्मानी माजूर बच्चे हों या मेंटली चैलेंज बच्चे हों, इन चारों कैटेगरीज के बच्चों को जो है स्कूल जी शुक्रिया अलिशबा। रहमीरा खान साहब को खबर देंगे। शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहमीरा खान में शिजकारी और प्रिंसिपल डॉक्टर सलीम लखारी ने MS के हमरा पौधे लगाए हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे आसिम सदीक से। प्लांट डे की मुनासबत से शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में आज शजरकारी की गई। प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज और प्रोफेसर्स ने पौधे लगाए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लखारी जो प्रिंसिपल है हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, प्लांटेशन की जाती है, खूबसूरत बनाया जाता है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बहार के रंग यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, तो इसका असर मरीजों पर भी कैसा होता है, आम इंसान पर भी कैसा होता है और किस तरह से शेख ज़ायद को सरसब्ज किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ल्ड प्लांटेशन डे है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट की विजन और डायरेक्शन के मुताबिक शेख ज़ायद अस्पताल इस कोशिश में हमेशा की तरह इंशाल्लाह आज भी आगे रहेगा। आज हमारा इरादा है 500 प्लांट आज हम लगाएंगे और डेफिनेटली आपकी बात कि जो प्लांटेशन है, जो सरसब्ज बहार का मौसम है, फूल खिले हुए हैं, तो इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा असर होता है हर पर्सन के ऊपर, चाहे वो बीमार है, सेहतमंद है, क्योंकि इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही डेफिनेटली मरीज़ों के हवाले से हम बल्कि इनकरेज करते हैं जो पेशेंट मोबाइल हैं वो बाहर उनको ले जाएं, थोड़ा सा तरोताज़ा हवा में फूलों के साथ बैठें, तो डेफिनेटली उनकी एक फीलिंग है, मोटिवेशन होती है और ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। इनको देख के बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता है और डेफिनेटली खुशी महसूस करता है। बिल्कुल शेख ज़ायद हॉस्पिटल में मरीज़ों का तो इलाज किया जाता है, मगर इसके साथ साथ ऐसा माहौल भी उनको दिया जा रहा है ताकि वो बाहर निकले और इसके साथ साथ माहौल से भी सेहतयाबी हासिल कर लीजिए। शुक्रिया आसिम सदीक। आलमी यौम जंगलात एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में शजरकारी के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी सलमान नईम की खुसूसी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर भी तकरीब और सेमिनार में शरीक हुए। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी सलमान नईम तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। एक चीज़ ये भी देखकर दुख होता है कि हम क्लाइमेट चेंज में भी अपना जो रोल प्ले करना चाहिए हमारी आबादी के लिहाज से वो शायद नहीं कर पाते और दुनिया में बहुत जो है वो खूबसूरत मुल्क हैं, पाकिस्तान उनमें से मैं समझता हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन हम जिस तरह से अपनी जगहों को अपनी खूबसूरती को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं, सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का होता है। मैं पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, मुझे ये जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो यानी दुबई में आके सेल होती है और दुबई के बहुत अमीर लोग वो ख़रीद कर ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने प्लांटेशन पर ध्यान दिया, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दिया। और हम तो ब्लेस्ड लोग हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा तो दीन भी, हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है। अभी ये एक पैनाफ्लेक्स सामने लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है दरख्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं, दरख्त लगाइए सवाब कमाइए। यानी हमारा तो मज़हब भी हमें कहता है कि अपना ख्याल रखोगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, और हम फिर भी नहीं रखते। और मैं समझता हूँ कि ये किसी फ़र्द वाहिद की और किसी यानी इदारे की, किसी एक महकमे की ज़रूरत नहीं है, ये हम तमाम पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। और जितने अगर हम यानी एज अ स्टूडेंट भी
जितने मेरे सामने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, अगर हम लोग भी एक कैंपेन का आगाज़ करें। जंगलात के आलमी दिन पर जनूबी पंजाब में शिजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। ACS फवाद हाशिम रबानी ने सर्किट हाउस में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी का क्या कहना है, जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से अगर बात करते चलें जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब में इस हवाले से क्या मुहिम जो है वो जारी है, इस पर बात करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो फवाद हाशिम रबानी इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे आप आज के दिन के हवाले से, और ख़ुसूसी तौर पर अगर आज की बात करें तो दुनिया भर में आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हमने रिसेंटली क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब को भी भुगता, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू है, तो साउथ पंजाब को आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आज आपने खुद भी पौधा लगाया है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 21 मार्च ग्लोबल फॉरेस्ट डे है और फॉरेस्ट प्लांटेशन डे है। उसी सिलसिले में हम लोग बेसिकली इस मुहिम का हिस्सा हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट किया जाए। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने प्लान किया है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर जून के एंड तक हम लोग कोई 25 लाख सैपलिंग्स जो हैं ये प्लांट करेंगे, और 25 लाख सैपलिंग्स ऑल ओवर साउथ पंजाब होंगी, जो तीनों डिविजन्स हैं हमारे वो उसमें कवर होंगे। और आइडिया हमारा यही है बेसिकली कि मतलब जितना ग्रीन कवर किया जा सके इस मुल्क को, इस अपने सूबे के साउथ पंजाब को जितना ग्रीन कवर दिया जा सके वो दिया जाए। मैं यही पैगाम दूंगा कि जी जितनी ज़्यादा विगरसली इस कैंपेन को फॉलो किया जाए और अपने लेवल पे इंडिविजुअली गवर्नमेंट के भी हाथ मजबूत किए जाएँ, अपने तौर पे इंडिविजुअली प्लांट्स लगा के, और ग्रीन कवर पाकिस्तान का ओवरऑल ग्रीन कवर बढ़ाने की ज़रूरत है। ग्रीन कवर जितना बढ़ेगा उतना हमारे मुल्क से आलूदगी ख़त्म होगी, क्लाइमेट चेंज के मसाइल ख़त्म होंगे, ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल ख़त्म होंगे। नेशनल चीफ सेक्रेटरी इस वक्त मेरे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में भी शजरकारी मुहिम आज की गई, जिसका मकसद यही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना है, इस तरह पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनका सद्भाव जो है वो किया जा सके। और इनका इस हवाले से ये भी कहना है कि शहरी अपने घरों में भी पौधे लगाएं ताकि इस बढ़ती हुई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके। शुक्रिया वसीम शहजाद। जंगलात के आलमी दिन के बारे में बात कर रहे हैं। बहावलपुर में भी मनाया जा रहा है। महकमा जंगलात की जानिब से 6000 पौधे लगाए जा रहे हैं। डीसी बहावलपुर जहीर अनवर ने पौधा लगाकर शिजरकारी मुहिम का आगाज किया है। इस हवाले से हमें तफसीलात देंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला सिर्फ इस ग्रीन कवर से ही मुमकिन है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से ही इन मौसमियाती तब्दीलियों की जो रफ्तार है उसको स्लो किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर। सर, प्लांटेशन का सिलसिला जारी है। फॉरेस्ट बहावलपुर फॉरेस्ट के हवाले से भी अपने खास पहचान रखते हैं। इस इकोलॉजी को मज़ीद किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया कि आज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, और ये दिन पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है, और उसका मकसद जो है वो पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को इस बात का अदराक करवाना है कि आपकी एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए और इस कुराए अर्ज़ पर बसने वाले इंसानों की ज़िंदगी की बका जो है वो डिपेंडेंट है कि हम एक जो बैलेंस है, इको बैलेंस है, उसको मेंटेन करें। लेकिन आपने देखा कि पूरी दुनिया में जो एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए ज़्यादातर एरियाज़ में दरख्त काट कर ही वहाँ पे इंसान अपनी सेटलमेंट्स बनाता है। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ताकि हम जिस स्पीड से दरख्त काट रहे हैं उस स्पीड से दरख्तों को रिप्लेनिश भी करें, ताकि वो जो कुदरत ने एक बैलेंस इस ज़मीन पर बनाया है उसको हम डिस्टर्ब न करें। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो है वो प्लांटेशन की ज़रूरत महसूस की जाती है, और आज जो है जंगलात के आलमी दिन के मौके पर जो है वो दरख्त लगाने का सिलसिला जारी है।